चश्मे मां रोशन, दिले मां शाद, पाक चीन दोस्ती का नया मोड़। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 11 साल बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर चीनी वज़ीर-ए-आज़म का तारीखी इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब को गले लगा लिया। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, अता तारड़ और मोहसिन नकवी भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ली चांग को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म सियासी और अस्करी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चांग वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा कर रहे हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा तिजारत, ख़ारजा, कौमी तरक्की और इस्लाहाती कमीशन के वज़रा भी शामिल। ली चांग और शहबाज शरीफ के दरमियान वफूद की सतह पर सीपैक, माशी तावन और दो तरफ़ा तिजारत पर बातचीत होगी। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। जैसे ही मैं जहाज से उतरा मुझे गर्मजोशी से खुशामदीद कहा गया। शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत की 23वीं मीटिंग में शिरकत करने पर खुशी है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चांग का पैगाम, कहा पाकिस्तानी आवाम की गहरी बरादराना दोस्ती और मेहमान नवाजी ने मुतासर किया। पाक चीन ताल्लुकात दो तरफा रियासती ताल्लुकात की एक उम्दा मिसाल बन गए हैं। जून में सदर शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ से चीन में मुलाकात की थी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि चीन जामे आला मेयार की तरक्की के जरिए जिद्दत के अमल को आगे बढ़ा रहा है। इस दौरे के जरिए मैं दोनों मुमालिक में वसी गहरे तबादलों का मुंतजिर हूँ। चीनी हुकूमत आवाम की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत आवाम के लिए नेक तमन्नाएं, मुबारकबाद। पाकिस्तान को चीनी आवाम बहुत पसंद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर ट्वीट। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चांग का इस्लामाबाद में इस्तकबाल करके बेहद खुशी हुई। यह दौरा दोनों मुल्कों की दोस्ती को मजीद मुस्तहकम और वुसअत देगा। दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे। सी पैक पर पेशरफ्त के साथ बाहमी ताउन के नए इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। दोनों मुल्कों की आजमूदा शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। अपने भाई चीनी वज़ीर-ए-आज़म के तारीखी दौरे के तामीरी नताइज का यकीन है। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास कल से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। रुकन ममालिक के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की वफाकी दारुल हुकूमत आमद जारी। SCO का 23वां इजलास मंगल और बुध को डिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगा। चीन, भारत, ईरान, रूस और काज़ाकिस्तान समेत 5 ममालिक के कुछ वफूद पाकिस्तान पहुंच गए। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म रोमान गुलोवचिनको, भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर भी पहुंच रहे हैं। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ, काज़ाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अल्साज़ बैक्तनोफ भी पाकिस्तान आएंगे। रूसी वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल मुश्तोसन, ताजिक वज़ीर-ए-आज़म कोहर रसूलज़ादा और किर्गिस्तान के सापारोफ अकील बैग भी इस समिट में शिरकत करेंगे। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला आरिपोफ, सेक्रेटरी जनरल SCO जांग मंग समिट के DEO अरसलान मिज़ाइफ भी मेहमानों में शामिल हैं। मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म एवान अर्दीन, तुर्कमानिस्तान के नायब चेयरमैन बराए काबीना वज़रा राशिद मरिदोफ भी पाकिस्तान आएंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी आईनी अदालत के क़याम के हवाले से कहना है कि अगस्त 2023 में सिविल सोसाइटी ने मिसाक़ जमहूरियत 2.0 का मुतालबा किया। सिविल सोसाइटी के मिसाक़ जमहूरियत 2.0 के मुतालबे का मकसद मिसाक़ के नामुकम्मल एजेंडे को पूरा करना था। सिविल सोसाइटी मिसाक़ जमहूरियत 2.0 के मुतालबे का मकसद बानी पीटाई, शुजा पाशा और फैज़ हमीद के जमहूरियत पर हमलों के नतीजे में खोए हुए मकाम को दोबारा हासिल करना था। सिविल सोसाइटी की 2023 की सिफारिश में एक वफाकी आईनी अदालत का कयाम भी शामिल था, जिसकी तायीद एक PTI सेनेटर ने भी की थी। अदालती इस्लाहात के लिए सियासी जमातों के साथ साथ सिविल सोसाइटी में भी इत्तेफाक राय पाया जाता है। मौजूदा सियासत या किसी फर्द से मुतालिक अपनी ज़ाती राय को आईनी अदालत की जायज़ ज़रूरत पर हावी ना होने दें। एक सूबे की हुकूमत बार बार विफाक पर हमले कर रही है। PTI के एहतजाज में मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है। एहतजाज में सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI जानबूझकर एहतजाज के लिए ऐसा दिन मुंतखब करती है। ये मुसल्लह होकर जत्थे और क्रेनें लेकर एहतजाज के लिए आते हैं। कौम के मुत्तहिद होने के दिन एहतजाज करना कौम को तकसीम करने की साजिश है। एहतजाज के लिए हुदूद का तयन किया जाना चाहिए।
خیبر پختونخوا میں صرف امن کا جھنڈا لہرایا جائے گا، اپنے صوبے کا خیال ہم نے خود کرنا ہے، آئین اور قانون کی بالادستی سے ہی ملک ترقی کرے گا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا سیاسی اختلاف بھلا کر 1 پوائنٹ ایجنڈا چاہتے ہیں، تمام اختلافات چھوڑ کر اسمبلی گیا تھا، ہمارا موقف صاف ہے، آئین پاکستان کے دائرے میں رہ کر تمام مطالبات مانے جائیں گے، وفاق سے اپنے صوبے کے وسائل کے لیے بات کروں گا۔ 1991 میں یہ طے ہوا کہ پاکستان کے 4 صوبوں کو پانی ملے گا، لیکن افسوس ابھی تک خیبر پختونخوا کو پانی نہیں ملا۔ بیرسٹر گوہر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی، ترجمان کی وضاحت، بیرسٹر گوہر علی خان نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو خط تحریر کیا اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست کی گئی۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ سے بیرسٹر گوہر علی خان کے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، وفاقی وزیر داخلہ نے درخواست کا جائزہ لینے کی یقین دہانی کرائی۔ ایس سی او سربراہی کانفرنس اور سیکیورٹی خدشات کے تناظر میں جیل میں تمام قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی ہے، کسی ایک قیدی کو ملاقات کی اجازت دینا دیگر قیدیوں کے ساتھ دوہرے معیار اور سلوک کے زمرے میں آئے گی۔ پی ٹی آئی کی پرامن احتجاجی کال پر لیگی درباری وزراء کی چیخیں شروع ہو گئیں، پرامن احتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے، جعلی حکومت کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کا خواجہ آصف اور احسن اقبال کے بیان پر رد عمل، کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف جعلی مقدمات کے خاتمے اور رہائی تک احتجاجی سلسلہ جاری رہے گا۔ حکومت ہمارے پرامن احتجاج کو ماڈل ٹاؤن جیسا بنا کر اقتدار کو طول دینا چاہتی ہے، اوچھے ہتھ کنڈے ان کے گلے پڑیں گے۔ خواجہ آصف ایک خاتون سے ہارے ہوئے ہیں اور فارم 47 پر وزیر بنے ہیں، خود ساختہ ارسطو احسن اقبال سی پیک پر سیاسی بیان بازی کر رہے ہیں، فسطائیت کے ہوتے ہوئے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ میں محسن نقوی کی سینٹ کی نشست نااہل قرار دینے کے لیے درخواست پر سماعت، عدالت کی مصروفیات کی بنا پر کیس کی کاز لسٹ کینسل، سماعت نہ ہو سکی۔ جسٹس عابد عزیز نے شہری مشکور حسین کی درخواست پر سماعت کرنا تھی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ محسن نقوی چیئرمین پی سی بی کا عہدہ رکھتے ہوئے سینیٹر بننے کے اہل نہیں۔